दोस्तों नमस्कार। दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपनी मेहर अलग अलग राज्यों में अलग अलग रखी। यूपी और बिहार में 40% कम वर्षा पानी, जबकि पूरे देश में 8% से अधिक की बरसात। मध्य भारत में, दक्षिण भारत में और पश्चिमी भारत में बरसात रही मेहरबान, जबकि पूर्व एवं पूर्वोत्तर में बारिश में कमी। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। देश के मध्य और दक्षिणी राज्यों में साउथ वेस्ट मानसून मेहरबान हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून की सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है वापसी, ये कहना है मौसम विशेषज्ञों का। गौरतलब है साल 2021 में भी उन्होंने ऐसा ही कहा था, जबकि हुआ था बिल्कुल उल्टा। आपको याद होगा, हमने पिछले साल भी दक्षिण पश्चिम मानसून में आपको चेतावनी देते हुए कहा था कि जुलाई और अगस्त में कम हो सकती है बरसात, लेकिन 17-18 अगस्त के बाद शानदार बरसात होगी और ये सितंबर और अक्टूबर महीने तक जारी रह सकती है। वैसा ही साल 2021 में अक्षरत वैसा ही हुआ। जुलाई अगस्त में लगभग 28 से 30% कम बरसात की सूचना थी और 17-18 अगस्त से अक्टूबर के बीच में 30% या उससे अधिक बरसात की सूचना मिली। इससे किसानों को दोनों तरफ से ही नुकसान हुआ। इस साल हमने आपको कहा था साउथ वेस्ट मानसून के अंदर साउथ वेस्ट मानसून में बरसात अधिक रहेगी। ऐसा ही कुछ हुआ है। अभी तक देश में 8% अधिक बारिश के समाचार मिल गए हैं और यदि हम मध्य भारत में देखें तो 24% की अधिक बरसात हुई है। पिछले साल 733.6 का औसत के मुकाबले मध्य भारत में 927.4% की बरसात हुई है। ये 24% अधिक है। यदि दक्षिण भारत में देखें तो 529.4 के औसत के मुकाबले 654.1 मिलीमीटर की बरसात हुई है, जो 23% अधिक है। और यदि हम पश्चिमोत्तर के देखें तो वहाँ पर 460.7 मिलीमीटर के मुकाबले 467.5 मिलीमीटर की बरसात है, जो औसत से 1% अधिक है। लेकिन पूर्व एवं पूर्वोत्तर राज्यों में 20% की कमी बरसात में है और ये 1037.1 मिलीमीटर के मुकाबले 834.8 मिलीमीटर हुई है, जो कि 20% कम का अंतर है। तो दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। यदि हम पूरे भारत में देखें तो मानसून की बारिश औसत 8% से अधिक की रिकॉर्ड हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और मणिपुर जैसे राज्यों में औसत से 40% कम बरसात हुई है। मौसम के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, मणिपुर में औसत से 44% कम बारिश, बिहार में 41% और दिल्ली में 28%, त्रिपुरा और झारखंड में 26% कम बरसात देखने को मिली है। ये सरकारी आंकड़े हैं। और यदि हम देखें कि अब हम देखते हैं किसानों के लिए कैसा रहा ये मौसम, कि देश में खेती 18 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार किसानों ने 343.7 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई की है, जो पिछले साल के 30.92 लाख हेक्टेयर से कम है। सामान्य से 53.36 लाख हेक्टेयर कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कम क्षेत्रों में धान की बुआई हुई है। भारी बरसात के कारण अरहर और मूंगफली की बुआई में भी कमी आई है। ये एक अधिकारित सूचना है 18 अगस्त तक के आंकड़ों के आधार पर। अब यदि हम मौसम विभाग की जो हिस्टोरिकल डाटा है उसके ऊपर भी नज़र रखें तो साल 2016 में 15 सितंबर को मौसम की साउथ मानसून की विदाई हुई थी। साल 2017 में 27 सितंबर को हुई थी और 2018 में 29 सितंबर को मानसून की विदाई हुई थी और 2019 में 9 अक्टूबर को मानसून की विदाई हुई थी। 2020 में 28 सितंबर और 2021 में 6 अक्टूबर को मानसून की विदाई हुई थी। अब देखना यह है कि सितंबर के पहले सप्ताह में क्या मानसून की विदाई हो सकती है। यदि हम मौसम विभाग की माने तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन
कहा जाता है कि मौसम विभाग की अधिकतर जानकारियों के ऊपर एक हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। हमारी गणनाओं के आधार पर साउथ वेस्ट मानसून सितंबर के पहले वीक के बाद भी जारी रह सकता है। दोस्तों, मानसून के अलावा कृषि उपज के ऊपर विशेष रिपोर्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय के अंदर गवार सीड, सोयाबीन, सरसों में महत्वपूर्ण परिवर्तन की आने की संभावना बन रही है। क्या ये बहुत तेज़ी के होंगे या फिर मंदी के? विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मसालों के अंदर जीरा एवं धनिया क्या लगातार तेज़ी दिखाएगा या मंदी? साथ साथ प्याज क्या इस साल रुलाएगा 50 लाख टन अधिक पैदावार की वजह से? इन सभी के ऊपर विशेष जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।